नमस्कार भाई और बहनों, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशन इजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पहले पढ़ेंगे, जिसमें होगा मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, स्टेट ऑफ मेटल, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इंट्रोडक्शन करते हैं। साइंस कैन बी व्यूड एज अ कंटिन्यूइंग ह्यूमन इफेक्ट टू सिस्टमैटाइज नॉलेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर। साइंस वो है, साइंस क्या है? साइंस एक कंटिन्यूइंग ह्यूमन इफेक्ट है, मतलब ह्यूमन के लगातार प्रयास करने को जिसमें हम नेचर को समझते हैं, उसी को हम साइंस कहते हैं। तो साइंस में भी केमिस्ट्री एक ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द प्रिपरेशन, proportion, structure and reaction of material substance is called chemistry. And the branch of science that study, जो ऐसी ब्रांच साइंस की जिसमें हम लोग प्रिपरेशन, प्रोपोर्शन, अच्छा या फिजिक्स में हम लोग केमिकल्स के बारे में इतना पढ़ते नहीं क्या हम लोग, तो यही है कि सिर्फ केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल्स, प्रोपोर्शंस, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स ये सब पढ़ते हैं। तो ये एक अलग ब्रांच है। तो इसमें हम लोग क्या डील करते हैं? इट डील्स विद कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, सिस्प्लैटिन एंड टैक्सोल इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी। देखो इंपॉर्टेंट है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग तो वैसे जेई के बेसिक से एडवांस जाने पर अगर आप स्कूल प्रिपरेशन के लिए भी दिख रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्प्लैटिन एंड टैक्सोल इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम्स में। तो द ड्रग इज टी एज तो थायमाइडाइन इज यूज्ड फॉर हेल्पिंग एड्स पेशेंट। अब चलते हैं मैटर पे, जो कि आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिवीजन के लिए आगे आपकी बुक्स में एनसीईआरटी में है तो इसलिए पढ़ाना पड़ेगा। तो मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। मैटर कोई ऐसी वस्तु, ऐसी चीज़ है जो मास होता है, उसमें क्या पेन है, पेन में मास होता है, क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है? हाँ, तो ये क्या हो गया? मैटर हो गया। तो चलते हैं उसके क्लासिफिकेशन पे। दो प्रकार के क्लासिफिकेशन होता है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में सॉलिड, लिक्विड, गैस, और केमिकल में प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? एलिमेंट एंड कंपाउंड, मिक्सचर, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। तो ये आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, तो पहले देख लेते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में पहला है कि शेप। इसका शेप डेफिनेट होता है। सॉलिड का आप जानते हैं, ये सॉलिड है, इसका शेप डेफिनेट होगा। पर क्या लिक्विड? लिक्विड का शेप डेफिनेट है। तो भाई कोई सी भी कंटेनर में डालोगे, अगर सर्कल का कंटेनर सर्कल जैसा हो जाएगा, स्क्वायर जैसा हो जाएगा। क्या गैस का है? नहीं, गैस भी कैसे भी करो, जैसे बॉलिंग गुब्बारे को ले लो, देख लो अलग अलग गुब्बारा होता है, उसमें अलग अलग प्रकार की शेप हो जाती है। तो वही है। अब चलते हैं वॉल्यूम पर। वॉल्यूम देखो, सॉलिड का तो डेफिनेट होता है, गैस का सॉरी उल्टा हो गया। हाँ, तो सॉलिड की डेफिनेट होती है, गैस का नहीं होता, फिक्स नहीं होता। और लिक्विड का डेफिनेट होता है क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कि इसका वॉल्यूम कितना है, मतलब कि जैसे वॉल्यूम आप समझ सकते हैं एक प्रकार से इसका वेट मतलब कम नहीं होगा। देखो कंटेनर, किसी कंटेनर में डालोगे, क्या एक बॉटल के बिस्लरी में एक स्क्वायर का बॉटल हो या सर्कल का, पर दोनों में 1 लीटर ही पानी होगा। पर क्या गैस होता है? गैस को भाई अगर आप छोड़ेंगे तो पूरा घर भर फैल सकता है, उसका वॉल्यूम तो फिक्स नहीं है भाई। इतना समझ गए? अब चलते हैं इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस में। कल डिस्टेंस क्या होता है? देखो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस गैस का होता है, लिक्विड आप देख सकते हैं, मैंने डायग्राम भी बना दिया समझने के लिए। किसका गैस का ज़्यादा? लिक्विड का, उसके बाद है, उसके बाद सॉलिड का है, सबसे कम सॉलिड का होता है। फिर आता है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप देख सकते हैं अगर गैप ज़्यादा है, इनके में दूरियाँ ज़्यादा है, लिक्विड में दूरियाँ कम है, सॉलिड में सबसे कम है, तो किसकी में ज़्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? सॉलिड में, देख सकते हैं। फिर इसके बाद सबसे कम गैस में। अब डेंसिटी की बात करते हैं। किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है भाई? सबको पता है डेंसिटी, वजन मतलब एक प्रकार से वेट मान सकते हैं डेंसिटी, मतलब तो इजी समझने के लिए अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो सॉलिड होगा सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड, फिर गैस। अब कंप्रेसिबिलिटी जानते हैं भाई, सॉलिड को कंप्रेस वो नहीं ला देख रहे हैं, पर गैस होता है बैलून होता है तो उसको कंप्रेस कर सकते थे। तो देख रहे हैं मोशन ऑफ पार्टिकल बताना नहीं है, फिर भी बता सकता हूँ, बता देता हूँ। मतलब सॉरी, यहाँ पे देखो जहाँ पे स्पेस ज़्यादा होगा वहीं पे मोशन ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होगा, यहाँ पे स्पेस कम है तो यहाँ पे सबसे कम, यहाँ पे मोशन पार्टिकल बहुत कम होता है। अब चलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सबसे आपको पता है, गैस का एग्जाम्पल ज़्यादा देते हैं, फिर उसके बाद लिक्विड। और सॉलिड का तो आपने सुना ही नहीं होगा। तो ये गैस का भी सबसे ज़्यादा होता है इसमें। एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, एनर्जी ऑफ पार्टिकल भी सबसे ज़्यादा होती है किसकी? गैस की। चलिए ठीक है, आगे चल। थर्मल एनर्जी एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर थर्मल एनर्जी इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा है तो क्या है? तो सिंपल सी बात है, वो गैस है भाई। थर्मल एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से थोड़ा सा ज़्यादा है, लिक्विड है। पर थर्मल